दोस्तों आज के इस वीडियो में सभी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे। आज 4 आईपीओ क्लोज होने वाले हैं, तो जानेंगे कि आपको इन चारों में से किस में अप्लाई करना है और इसके साथ ही आपके कुछ सवालों के जवाब भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो इससे पहले कि ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें, चलिए पहले कुछ सवालों के जवाब जान लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया है कि एक यूपीआई से कितने एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। तो आईपीओ के जो नियम है वो 1 दिसंबर के बाद से चेंज हो गए हैं। पहले आप एक यूपीआई से बहुत सारे जो एप्लीकेशंस है वो लगा सकते थे, यानी कि अगर आप अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स के डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर रहे थे तो उनका पेमेंट आप एक ही यूपीआई आईडी से कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अब एक यूपीआई आईडी से आप एक ही एप्लीकेशंस लगा सकते हैं, यानी कि जिनके भी डीमैट अकाउंट है उनके लिंक बैंक अकाउंट से ही पेमेंट होना चाहिए। यानी कि एक यूपीआई आईडी से आप एक ही एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो क्या थर्ड पार्टी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पहले आप अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स का पेमेंट अपने एक ही किसी यूपीआई आईडी से कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अब थर्ड पार्टी पेमेंट आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो एप्लीकेशंस हैं वे कैंसिल हो जाते हैं। तो अगर आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स के डीमैट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो पेमेंट भी उनके ही यूपीआई आईडी से होना चाहिए, यानी कि एक ही पैन से लिंक डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद एक कमेंट आया था कि मैक्सपो श्योर आईपीओ में प्री ओपन मार्केट में ही एक सर ने बाई किया है। अब एसएमई आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं और ये जो स्टॉक्स हैं ये लगातार आपको सर्किट में ही देखने को मिलते हैं, या तो अपर सर्किट में होते हैं या फिर लोअर सर्किट में होते हैं। अब मैक्सपो श्योर आईपीओ की बात करें तो ऑलरेडी आईपीओ की लिस्टिंग बहुत हाई प्राइस के ऊपर होती हुई देखने को मिली है, यानी कि 339% का आईपीओ ने लिस्टिंग के साथ ही रिटर्न बना कर दिया है। तो जब आईपीओ काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर जब आईपीओ की लिस्टिंग बहुत हाई प्राइस के ऊपर हुई है तो इसका मतलब है कि शेयर काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो ऐसे में लिस्टिंग के बाद वहाँ पर आपको गिरावट के चांसेस रहते हैं। और कभी भी ये सेमी आईपीओ में आपको लिस्टिंग के साथ ही बाई नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी जो सेमी आईपीओ होते हैं एक तरह से बहुत सारे आईपीओ ट्रैप होते हैं। 100 में से कोई एक ही ऐसा आईपीओ होता है जो कि आपको बढ़िया कंपनी देखने को मिलता है। तो अगर आप किसी कंपनी को बहुत क्लोजली जानते हैं, यानी कि अगर आपके आसपास की कोई कंपनी है वो मार्केट में लिस्ट हो रही है, आप उनके बिजनेस को समझते हैं, उनके मैनेजमेंट को जानते हैं, तब वहाँ पर आप बाई कर सकते हैं। अदरवाइज ये सेमी आईपीओ में बाई करना काफ़ी रिस्की होता है। ये आपके पूरे इन्वेस्टमेंट को वाइप आउट कर सकता है। अब क्वालिटेक लैब आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ कल ही क्लोज हो चुका है। इसका प्रीमियम अभी 15 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 18,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 15% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम भी आपको ठीक ठाक प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आगे यहाँ पर गिरावट नहीं आती है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। इस आईपीओ की अलॉटमेंट आज होने वाली है। एपेक्स ड्यूरेबल आईपीओ को देखें तो ये मेन बोर्ड आईपीओ है और आईपीओ आज क्लोज होने वाला है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 230 रुपये है और लॉट साइज 65 शेयर्स का है। आईपीओ 640 करोड़ रुपए का है। एपेक्स ड्यूरेबल आईपीओ की प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 27 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 65 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1755 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 12.25% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट में इस आईपीओ की बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं है, लेकिन देखा जाए तो ठीक ठाक डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है। तो अगर आगे इसके प्रीमियम में आज गिरावट देखने को नहीं मिलती है तो फिर अप्लाई करने का डिसाइड किया जा सकता है। लॉ सीखो आईपीओ यानी कि एडिक्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ भी आज ही क्लोज होने वाला है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 140 रुपये है और लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। आईपीओ 60.16 करोड़ का है और इस आईपीओ की अगर प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 165 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,65,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 118% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड भी है और आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी बेहतरीन है। 10 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं, तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। कॉन्स्टेलेक इंजीनियरिंग आईपीओ को भी देखें तो ये भी एसएमई आईपीओ है और ये आईपीओ भी आज ही क्लोज होने वाला है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 70 रुपीज़ है और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 28.70 करोड़ का आईपीओ है। कॉन्स्टेलेक इंजीनियरिंग आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो कल जहाँ इसका प्रीमियम 57 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी 80 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,60,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है।
अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 114% से भी ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में देखें तो काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को मिले हैं। आईपीओ के एंकर लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर भी 7 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। यह आईपीओ भी आपके पैसे को डबल या उससे ज़्यादा करके दे सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है यूफोरिया इन्फोटेक इंडिया आईपीओ। ये भी ये सेमी आईपीओ है और ये आईपीओ भी आज ही क्लोज होने वाला है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ है और लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ बहुत ही छोटा है, यानी कि 9.60 करोड़ का आईपीओ है। और डिमांड के पीछे का कारण है कि इसका प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम अभी भी आपको 80 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी जिस तरह देखने को मिल रही है और जिस तरह यहाँ पर आपको रिजर्वेशन पोर्शन देखने को मिले हैं तो आईपीओ ट्रैप भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखें तो आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 80 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 96,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम अभी 80% के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। तो इसके प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं और आईपीओ की मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड भी है। आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा है और डिमांड ज़्यादा है। तो ऐसे में हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग कल को आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाए। तो अब आपको डिसाइड करना है कि इस आईपीओ में अप्लाई करें या फिर नहीं करें। वैसे देखा जाए तो आईपीओ ट्रैप भी हो सकता है। तो अगर आप चाहें तो इस आईपीओ को स्किप कर सकते हैं। लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन है। आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है। नेक्स्ट आईपीओ है ब्रिज टेक्नोविजन आईपीओ। ये भी ये सेमी आईपीओ है। ये आईपीओ कल ही ओपन हुआ है और ये 25 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 156 रुपये है और लॉट साइज 800 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 12.48 करोड़ का आईपीओ है और ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी अब तक देखने को नहीं मिला है। तो इस आईपीओ में आपको तब तक अप्लाई नहीं करना है जब तक कि ग्रे मार्केट के अंदर इसके प्रीमियम अच्छे प्राइस के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। और नोवा एग्रीटेक आईपीओ को देखें तो ये मेन बोर्ड आईपीओ है। ये आईपीओ भी 23 को यानी कि कल ही ओपन हुआ है और ये भी 25 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 41 रुपीज़ है और लॉट साइज 365 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 143.81 करोड़ का है। यहाँ पर 112 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 31.81 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। तो ये जो आईपीओ है ये बहुत ही छोटा आईपीओ है, यानी कि मात्र 143 करोड़ रुपए का आईपीओ देखने को मिला है। और इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए जो एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं वो मात्र 33,634 एप्लीकेशंस देखने को मिल रहे हैं। अब ये आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। तो ऐसे में अगर आप 13 लॉट के लिए भी अप्लाई करते हैं तो भी आपको 1 लॉट ही मिलेगा। तो यहाँ पर आप 4 लॉट अप्लाई करें, 5 अप्लाई करें, 6 अप्लाई करें, 8 या 10 अप्लाई करें, लेकिन अलॉटमेंट सिर्फ 1 लॉट की ही मिलने वाली है क्योंकि आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है। तो इसलिए बेहतर है कि आप एक डीमेट अकाउंट से 1 लॉट के लिए ही अप्लाई करें। और बिग एचएनआईज के लिए इस आईपीओ में 686 एप्लीकेशन रिजर्व रखे गए हैं और स्मॉल एचएनआईज के लिए 343 एप्लीकेशन। तो अगर इस कंपनी की भी बात करें तो ये कंपनी भी काफ़ी छोटी है, यानी कि माइक्रो कैप कंपनी है। आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा है। तो यहाँ पर जो शेयर्स ऑफर किए गए हैं वो भी आपको बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ही कम लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ होने वाला है। तो इस आईपीओ में अगर आपको अपने अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करने हैं तो आपको मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना होगा, यानी कि आपको अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना होगा। और अप्लाई करते हैं तो ये ध्यान रखें कि जिनके भी डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर रहे हैं तो उनके ही बैंक अकाउंट या यूपीआई आईडी से पेमेंट होना चाहिए। और नोवा एग्रीटेक के प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 20 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 365 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 7,300 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। तो अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 49% के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिले हैं। आईपीओ की मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड भी है और आईपीओ खूब सब्सक्राइब होते हुए भी देखने को मिले हैं और कंपनी भी माइक्रो कैप है। तो इस आईपीओ में भी डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। तो इस आईपीओ को भी एसएमई आईपीओ के जैसे ही ट्रीट करना है, यानी कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। अगर अलॉटमेंट मिलती है तो लिस्टिंग गेन लेकर एग्जिट करना है और यहाँ पर होल्ड करने की गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट आईपीओ है फोनबॉक्स आईपीओ। ये आईपीओ कल से ही ओपन होने वाला है और इसका प्रीमियम अभी 50 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 71% से भी ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आईपीओ है डेलाप्लेक्स आईपीओ। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम भी 85 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहे हैं और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है।
इसका मतलब है कि आईपीओ से 51,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 44% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम भी आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ कल से ही ओपन होने वाला है, तो जल्दी मैं इसकी डिटेल वीडियो भी अपलोड करूंगी। कल से एक और आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है डोकोमो हेल्थ टेक्नोलॉजीज का आईपीओ, लेकिन इसका अब तक प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट आईपीओ है मेगाथर्म इंडक्शन का आईपीओ। इसका प्रीमियम अभी 60 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 72,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 55% से ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम भी आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इन सब आईपीओ के अलावा 29 जनवरी से और 3 आईपीओ ओपन होने वाले हैं, लेकिन अगर इन तीनों के ही प्रीमियम को देखें तो इन तीनों के ही अब तक ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद 30 जनवरी से एक बहुत ही शानदार आईपीओ ओपन होने वाला है और यह आईपीओ मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है और कंपनी का नाम है BLSE सर्विसेज आईपीओ। इसके प्रीमियम को देखें तो अभी से इसका प्रीमियम 60 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है और आईपीओ के साइज को भी देखें तो आईपीओ मात्र 325 करोड़ रुपये का है, तो आईपीओ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर भी आगे आपको बम्पर डिमांड आती हुई देखने को मिलेगी, तो जल्दी इसकी भी मैं डिटेल वीडियो अपलोड करूँगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।